24 दिसंबर साल 1999 की बात है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 काठमांडू से टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट दिल्ली जा रही है और आमतौर पर काठमांडू से दिल्ली जाने में करीब 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस बात से अनजान है कि इनके लिए दिल्ली की दूरी बहुत दूर होने वाली है। इस प्लेन को 5 लोगों के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और ये हाईजैकर्स पैसेंजर्स को रिहा करने के लिए $200 मिलियन की रकम मांगते हैं इंडियन सरकार से। साथ ही साथ कुछ और बड़ी डिमांड्स, जैसे कि कुछ आतंकवादियों को जेल से रिलीज करना। अगले 7 दिन तक पूरा देश दिल थाम कर इस हंगामे को टेलीविजन न्यूज पर होते हुए देखता है। एक ऐसी हाईजैकिंग जो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी हाईजैकिंग और आखिरी प्लेन हाईजैकिंग थी। सही सुना आपने दोस्तों, फॉर्चुनेटली इसके बाद से आज तक कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है इंडिया में। 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. इस फ्लाइट के काठमांडू से टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद फ्लाइट में पैसेंजर्स को खाना सर्व किया जाता है और जब पैसेंजर्स अपना लंच खा रहे थे तभी अचानक से 4 मास्क पहने लोग खड़े होते हैं, लोगों का खाना छीनना शुरू करते हैं और अनाउंस करते हैं फ्लाइट में इस प्लेन को अब हाईजैक किया जा चुका है। हाईजैकर्स बड़ी जल्दी पायलट के केबिन में घुस जाते हैं और कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर रखकर उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वेस्ट की दिशा में उड़ते रहो। एक्चुअली में हाईजैकर्स इस प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, तो ये प्लेन दिल्ली से आगे निकलता है पाकिस्तान की ओर, स्पेसिफिकली लाहौर के एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन लाहौर के एयरपोर्ट पे जो पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले थे, उन्होंने इसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हम यहां लैंड नहीं करने देंगे। कैप्टन देवी शरण इन्हें बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल कम हो रहा है और लाहौर में इन्हें लैंड करने से मना कर दिया गया है। कैप्टन कहते हैं इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कि प्लीज पाकिस्तान वालों को कहो हमें परमिशन दे लैंड करने की, क्योंकि हाईजैकर्स यहां पर फ्रस्ट्रेट होने लग रहे हैं। हाईजैकर्स धमकी दे रहे हैं कि वो पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे अगर हमें पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया गया। शाम के ठीक 6:30 बजे इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तान से कि प्लेन को लाहौर में लैंड करने दिया जाए, लेकिन परमिशन अभी भी नहीं दी जाती। 6:44 PM फ्लाइट अमृतसर की ओर डिसेंड करने लगती है। अब ये एक ऐसी चीज थी दोस्तों जो हाईजैकर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्होंने इंडिया के प्लेन को हाईजैक किया था और इंडिया में ही उसका लैंड हो जाना मतलब इंडियन गवर्नमेंट और अथॉरिटीज के पास एक बड़ा अपर हैंड होगा। 7:01 PM अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करती है और इमीडिएटली रिक्वेस्ट करी जाती है कि फ्लाइट में फ्यूलिंग करी जाए। कमाल की बात यह है कि पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह को इस हाईजैकिंग के बारे में सिर्फ 1 घंटे पहले 6 बजे ही पता चलता है, और वो भी बाकी ऑफिशियल्स के थ्रू नहीं बल्कि टीवी न्यूज के जरिए। इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर था यहाँ पर कि इतने इंपॉर्टेंट आदमी को इस हाईजैकिंग की खबर पता चलती है टीवी देखकर। तो एक फ्यूल टैंकर चलना शुरू करता है प्लेन की तरफ, लेकिन फ्यूल टैंकर का जो ड्राइवर था वो थोड़ी तेज गाड़ी चलाने लग रहा था। तो ATC वालों को लगा अगर इतनी तेजी से हम जाएंगे कहीं हाईजैकर्स को ये ना लगे कि कुछ यहाँ पर गलत होने लग रहा है, तो उस ड्राइवर को बोला जाता है कि भाई धीरे चला थोड़ी गाड़ी। और वो ड्राइवर मिसकम्युनिकेशन कहो या क्या कहो, वो अचानक से रोक देता है फ्यूल टैंकर। प्लेन में कॉकपिट में जो बैठे थे हाईजैकर्स और कैप्टन, वो इस चीज को होते हुए देखते हैं और हाईजैकर्स को देखकर लगता है भाई ये क्या हो रहा है। पहले ये गाड़ी बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रही थी और फिर अचानक से रुक गई। यहाँ पर कुछ तो मसला है, ये कुछ ना कुछ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं और हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने कहा बहुत हुई रिफ्यूलिंग, प्लेन को वापस हवा में ले जाया जाएगा बिना रिफ्यूलिंग के। कैप्टन शरण को तुरंत प्रेशराइज किया जाता है कि प्लेन को दोबारा से हवा में उड़ाया जाए और ये जो फ्यूल टैंकर प्लेन के सामने खड़ा है इसे इग्नोर करो, टक्कर मार दो, जो करना है करो, प्लेन को दोबारा से हवा में उड़ाओ। प्रेशर में आकर कैप्टन शरण फिर से प्लेन को टेक ऑफ के लिए तैयार करते हैं। रनवे पर स्पीड करते वक्त वो बाल बाल बचते हैं उस फ्यूल टैंकर से जो प्लेन के सामने था। ऑलमोस्ट यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन नहीं होता और प्लेन एक बार फिर से हवा में चले जाता है। ये होता है एग्जैक्टली 7:49 PM पर, वही समय जिस टाइम पर NSG के कमांडोज एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। ऑपरेशन पूरी तरीके से बैकफायर कर जाता है। NSG के कमांडोज को कोई मौका ही नहीं मिल पाता एक्शन लेने का, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि प्लेन में अभी भी फ्यूल नहीं डला। टेक ऑफ के वक्त कैप्टन देवी शरण ATC को मैसेज भेजते हैं, वी आर ऑल डाइंग, हम सब मरने वाले हैं। अमृतसर से लाहौर सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और ये फ्लाइट एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर मुड़ती है। एक बार फिर से पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल परमिशन डिनाई कर देते हैं, हम लैंड नहीं होने देंगे इस प्लेन को पाकिस्तान में। उन्हें खतरा था कि हाईजैकर्स पायलट को प्रेशराइज करके जबरदस्ती लैंडिंग कराएंगे लाहौर के एयरपोर्ट पर। तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर एक्चुअली में सारी लाइट्स को बंद कर दिया जाता है, जो भी नेविगेशनल एड्स और लाइटें मौजूद थी एयरपोर्ट पर सब टर्न्ड ऑफ, ताकि प्लेन को लैंड करना भी चाहे तो करना बहुत मुश्किल हो बिना लाइटों के। लेकिन कैप्टन शरण के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है हाईजैकर्स की तरफ से कि वो कहते हैं हमें नहीं फर्क पड़ता यहाँ रनवे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, हमें प्लेन को लैंड कराना है, कहीं भी करा लो लैंड। तो फ्लाइट धीरे धीरे नीचे आती है और अचानक से कैप्टन शरण रियलाइज करते हैं कि वो एक हाईवे के ऊपर क्रैश लैंड करने जा रहे हैं। ये देखकर वो एक फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स,
हम एक हाईवे पर क्रैश लैंड कर जाएंगे अगर हमें आपने अपने एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करने दिया। ये सुनकर फाइनली एयर ट्रैफिक कंट्रोल लाहौर एयरपोर्ट का एग्री कर जाता है और ये प्लेन लाहौर में लैंड करता है 8:07 पर। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को बोला जाता है कि प्लीज इस प्लेन को दोबारा से मत उड़ने देना। इंडिया का प्लान था कि इस्लामाबाद में बैठे इंडियन हाई कमिश्नर जी पार्थसारथी को भेजा जाएगा हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए। यहां पाकिस्तान के इस एयरपोर्ट पर फाइनली इस विमान को रिफ्यूल किया जाता है और प्लेन को दोबारा टेक ऑफ होने से रोकने के लिए फिर से लाइटें स्विच ऑफ कर दी जाती हैं और कमांडोज इस प्लेन को घेर लेते हैं। अपेरेंटली हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने की भी कोशिश करी जाती है पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा। वो कहते हैं कि औरतों और बच्चों को रिलीज कर दो, लेकिन ये नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं। हाईजैकर्स इस बात से फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है उनके नेगोशिएशंस का, उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा है अभी तक। एक और पैसेंजर पर हमला किया जाता है, रूपिन कटियाल, 25 साल के गुड़गांव के आदमी जो अपनी वाइफ के साथ हनीमून से लौट रहे थे। बाद में चलकर रूपिन का देहांत भी होते हैं। फ्लाइट को अब लाहौर से ओमान की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन वहां भी रिजेक्शन मिलता है, परमिशन नहीं मिलती लैंड करने की। अगली लैंडिंग इस फ्लाइट की होती है दुबई के अल मिनहाद एयरबेस पर रात के करीब 3 बजे। यहां पर कड़ी नेगोशिएशंस के बाद फाइनली जाकर हाईजैकर्स 26 पैसेंजर्स को रिलीज करते हैं। एक दिन बीत जाता है, जो पैसेंजर्स अभी भी प्लेन के अंदर मौजूद है उनके लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खाने और पानी की सख्त कमी है, टॉयलेट्स की बुरी हालत हो रखी है। प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करता है और इस बारी ये जाता है अफगानिस्तान की ओर। 26 दिसंबर सुबह के 8 बजे प्लेन लैंड करता है कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और लैंडिंग के बाद यहां मौजूद तालिबान के अथॉरिटीज ऑफर करते हैं कि वो मीडिएट करेंगे हाईजैकर्स और इंडिया के बीच में। सही सुना आपने, क्योंकि इस समय पर अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, लेकिन इंडिया इस तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो इंडिया अपने इस्लामाबाद के हाई कमीशन के एक ऑफिशियल को कांधार भेजता है नेगोशिएट करने के लिए। अगले 6 दिन तक प्लेन में बैठे लोग यहीं पर रहते हैं। 6 दिन, इतना सब हो जाने के बाद भी 6 दिन तक वो वहीं बंद रहते हैं। कोई अंदाजा नहीं उन्हें कि आगे क्या होने वाला है, उनका फ्यूचर क्या है, क्या वो यहीं पर मारे जाएंगे। तालिबान के असली इंटेंशंस पर शक होने लगता है इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया है तालिबान के लोगों ने, जिन्होंने हथियार पकड़ रखे हैं। तालिबान का कहना है कि ये हाईजैकर्स के अगेंस्ट कर रखा है उन्होंने, कि कोई भी हाईजैकर यहां पर रेकलेसली बिहेव ना करे, इसलिए हमने सिक्योरिटी के लिए चारों तरफ अपने लोग लगा दिए हैं। लेकिन इंडियन एनालिस्ट का मानना है कि ये इसलिए किया गया ताकि इंडिया अपनी तरफ से कोई मिलिट्री ऑपरेशन ना कर पाए हाईजैकर्स के अगेंस्ट। अजित डोभाल, जो कि उस वक्त एक स्पेशल टीम का हिस्सा होते हैं जिसे कांधार भेजा जाता है टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट करने के लिए, वो कहते हैं कि हाईजैकर्स को एक्टिव आईएसआई से सपोर्ट मिल रहा था कांधार में। उन्हें गारंटी किया जा रहा था कि उन्हें सेफ एग्जिट मिलेगा। इनका कहना था कि अगर आईएसआई यहां इन्वॉल्व नहीं होती तो इंडिया इस हाईजैकिंग को रिजॉल्व कर पाता। अगला दिन 31 दिसंबर, हाईजैकर्स की डिमांड सुन ली जाती है और 3 प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाता है कांधार में। दूसरी तरफ से हाईजैकर्स भी प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को रिलीज कर देते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन टीम ने एक्सपेक्ट किया था कि हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा तालिबान के द्वारा, लेकिन ऐसा वो करते नहीं है। तालिबान का सुप्रीम लीडर एक और तालिबान के मेंबर के साथ हाईजैकर्स को और जो रिलीज टेररिस्ट हैं उन्हें गाड़ी में बिठाकर बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है, पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बड़ा क्लियर हो गया था इंडिया के लिए कि पाकिस्तान किस तरीके से इन्वॉल्व था इस हाईजैकिंग। हरकत एक पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप था जो पीओके में एक्टिव था और 36 में से 33 प्रिजनर्स जिनकी रिलीज डिमांड करी गई थी वो खुद ही पाकिस्तानी थे। ये हाईजैकर सेफली बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में बचकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पैसेंजर्स की जान में जान आती है। कई पैसेंजर्स इंजर्ड हैं, चोट लगी हुई है और ज्यादातर बहुत बुरी तरीके से भूखे हैं। 31 दिसंबर को ये वापस घर लौट के आते हैं।